हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको आज से क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। आज से हम क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस कि क्लास 10 की जो साइंस सिलेबस साइंस सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स प्रेजेंट है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो मैंने आपने अगर मेरी लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने आपको क्लास 10 का साइंस सिलेबस दिखाया था कि साइंस के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं आरबीएसई बोर्ड के अंदर, वो मैंने आपको समझाया था। और आज से हम क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज से हम पहले सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस के अंदर सबसे पहले हम बायोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का एक यूनिट, फिर केमिस्ट्री की फर्स्ट एक यूनिट, फिर फिजिक्स की एक यूनिट, फिर उसी तरह देखेंगे बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो आज से हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोला कि बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है, बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है, उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नहीं, बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का नाम तो लाइफ प्रोसेस, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों क्या है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी खोलते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर जब एनसीईआरटी लाइन देखते हैं तो एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर के अंदर बोलना क्या चाहता है। समझ में नहीं आता कि चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है। हमें कंट्रोल का समझ में नहीं आता, कंट्रोल वर्ड का मीन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन वर्ड का मीन क्या होता है, हमें ये समझ में नहीं आता अभी तक। जब हमें चैप्टर का टाइटल समझ में नहीं आता तो हम चैप्टर को कैसे देखेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है। बच्चों को समझ में नहीं आता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है ना वो 5 से 6 नंबर के आते हैं। ज्यादा हाई वेटेज का चैप्टर तो नहीं है ये बायोलॉजी के अंदर, लेकिन यह है कि काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 5 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए 100 आउट ऑफ 100 नंबर अचीव करने के लिए 5 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और काफी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स भी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम नर्वस सिस्टम भी देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम भी देखेंगे, हॉर्मोन्स के बारे में देखेंगे, और प्लांट्स के हॉर्मोन, प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स के मूवमेंट, इसके बारे में देखेंगे किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो ये काफी चैप्टर है ना जो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो इसी को आज से करने वाले सबसे पहले, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगा दो या फिर यूनिट डाल दो, बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फर्स्ट यूनिट है बायोलॉजी के अंदर। फर्स्ट यूनिट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल का मीन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। अब सब जानते हैं कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है हिंदी में? कंट्रोल मतलब कि उसको पकड़ के रखना। कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल करना उसके ऊपर। जैसे कि आपकी मूवमेंट, आपने अपने हाथ को ऊपर लिया, हाथ को नीचे लिया, आपने अपनी गर्दन को इधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आपने भूख लगी, आपने खाना खाने स्टार्ट कर दिया, आपको लगा कि मेरा पेट अब फुल हो चुका है तो आपने खाना खाना बंद कर दिया, आपको लगा कि मुझे प्यास लगी हुई है तो आपने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। जैसे लगा कि प्यास कंप्लीट हो गई, पेट भर चुका है तो पानी पीना बंद कर दिया। आपको लगा कि मुझे नींद आ रही है तो आपने सोने के लिए चले गए, आप सो गए। जैसे सुबह 4-5 बजे आपको लगा कि अब मेरी नींद कंप्लीट हो गई तो आप फिर से उठ करके उठ जाते हो। जैसे आप रात को, जैसे आप सोए 10 बजे और आपको रात को 2 बजे 3 बजे आपको यूरिन एक्सक्रीट करना है। यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको क्या बाहर बाहर निकालना है। तो आपको अचानक से सडनली क्या हुआ, आँख खुलने लगी और आपको महसूस क्या हुआ कि मुझे यूरिन को बाहर निकालना है। यूरिन बाहर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, वहां से उठना होगा। तो ये क्या है, कंट्रोल करना। ये कंट्रोल कौन करता है हमारा, आगे देखेंगे चैप्टर के अंदर। फिर आगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब कि अंगों का समूह, अंगों का समूह मिलकर के कोऑर्डिनेट करता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल मतलब कि उसको, जैसे कि चीज को रोक कर रखना, जैसे काम करवाना। जैसे कि माइंड को काम, माइंड हमारा ब्रेन होता है, वो हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमें कब चलना है, कब फॉरवर्ड भी समझाना है, कब बैकवर्ड भी समझाना है, कब हमें कब हमारे हैंड को हमें अपवर्ड ले जाना है, कभी डाउनवर्ड, कब हमारे हाथ को एक्स्ट्रोवर्ट, कभी इंट्रोवर्ट,
कभी हमारी गर्दन को मूवमेंट करवानी है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें सोना है, कब हमें चलना है, कभी उठना है, कब यूरिन को एक्सक्रीट करना है, इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हमारा ब्रेन है। तो क्या बोला इसका मतलब कंट्रोल, कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इन सारी जो मूवमेंट्स हो, सारी गतिविधियां हमारी बॉडी की, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स है उन सबको कंट्रोल करके कौन रखता है, हमारा ब्रेन। तो ब्रेन क्या करता है, हमारे कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल का वर्ड हमको समझ में आया, कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि सभी हमारी बॉडी की जितनी भी ऑल बॉडी के अंदर जितनी मूवमेंट्स होती है, चलना फिरना, खाना पीना, सोना, खेलना कूदना, सब कुछ, सब कुछ, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, थिंकिंग, मेमोरी, इस सब की जो कंट्रोल है वो कौन करता है, हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल करके रखता है। तो ब्रेन कंट्रोल का वर्ड आपको समझ में आया। कंट्रोल मतलब क्या है कि बॉडी की ऑल मूवमेंट को कंट्रोल करके रखने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो कंट्रोल मतलब समझ में आया। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब ये होता है कि अंगों का समूह, जैसे दो या दो से अंग, दो अंग मिलकर के, दो ऑर्गन मिलकर के, हमारी बॉडी की दो ऑर्गन मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी क्लास के अंदर, जैसे एक स्कूल है, अब एक स्कूल हुआ ना, जो एक टीचर नहीं चला सकता, स्कूल को चलाने के लिए क्या करना है, एक स्टाफ की जरूरत होती है। स्टाफ की काफी इंपॉर्टेंट है, यदि स्टाफ नहीं होगा तो स्कूल नहीं चल सकती। जैसे कि साइंस का अलग टीचर, मैथ का अलग टीचर, बायोलॉजी का अलग टीचर, संस्कृत का अलग टीचर, इंग्लिश का अलग टीचर, हिंदी का अलग टीचर, उन सब के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन। और फिर उन सबको कौन कंट्रोल करेगा, हमारा प्रिंसिपल, मैन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको करेगा, वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल स्टाफ को करेगा। तो क्या बोला मैंने कि कोऑर्डिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि जब हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जब हमारे बीच में तालमेल अच्छा होगा, तालमेल, तब हमारे क्या है कि जब हम काम, हमारा जो गोल है उसको अचीव करने, आसानी से अचीव कर सकते हैं। जब हमारा कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छा अच्छा होगा एक दूसरे के साथ, जब आपका दोस्तों के साथ अच्छा तालमेल होगा तो आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो आपका गोल अचीव करने में आपका बेनिफिट मिलेगा उन सबका, कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या बताया कि कंट्रोल मतलब कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करके कौन रखता है, ब्रेन। और ब्रेन के साथ कौन कोऑर्डिनेशन करेगा, स्पाइनल कोर्ड को और नर्व। तो इन सब की क्या, इन सबको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अब एनिमल्स के अंदर अलग तरीके से होता है, प्लांट्स के अंदर अलग होता है। क्या बोला, एनिमल्स के अंदर तो प्लांट्स के अंदर, दोनों तरफ देखना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसको एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, कौन करता है, और प्लांट्स के अंदर कंट्रोल कौन करता है और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इस सब के बारे में देखना है। एनिमल्स के अंदर अलग देखेंगे, फिर देखेंगे प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे एनिमल्स के अंदर, क्या देखेंगे, एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्ड का मतलब समझ में आया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड जो बेसिक मीन है उसका मतलब क्या होता है। वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर अलग होता है और प्लांट्स के अंदर अलग होता है। अब एनिमल्स के अंदर देखेंगे पहले और फिर देखेंगे प्लांट्स के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एनिमल्स के अंदर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले आज से, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जब हमारा एनिमल्स से हमारा कवर हो जाएगा, एनिमल्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद करेंगे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एनिमल्स, एनिमल्स कौन होते हैं, एनिमल कौन है, हम, इंसान, ह्यूमन कौन है, एनिमल। एनिमल्स, एनिमल के नाम के अंदर कौन आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। तो एनिमल्स किसके बारे में बात करनी है हमें, अपने बारे में, कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, उस सबके बारे में बात करनी है। किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। हम क्या है, एनिमल ही है, हम कौन है, एनिमल है, जानवर है। हिंदी में बोले तो जानवर, इंग्लिश में बोले तो एनिमल, इंग्लिश में बोले तो एनिमल किंगडम में आते हैं हम। तो एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, मुझे आप बताओ। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है। तो अभी मैं आपको पूछूं कि
आपके चलने के लिए, आपके बैठने के लिए, आपके रुकने के लिए, आपको खाना खाने के लिए, आपको सोने के लिए, आपको पानी पीने के लिए, इन सब के लिए मैसेज कहाँ से आते हैं? इन सब के लिए मैसेज कहाँ से आते हैं कि अब मुझे अब सोना है, मुझे अब उठना है, मुझे अब यूरिन को बाहर निकालना है, मुझे अब नहाने जाना है, मुझे अब खाना खाना है, मुझे अब चलना है, मुझे अब रनिंग करना है, मुझे थोड़ी देर रुकना है, मुझे थोड़ी देर बैठना है, मुझे अब काम करना है, मुझे अब पढ़ाई करनी है, मुझे आपको थिंकिंग करने के लिए, मेमोरी को याद करने के लिए, उन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इन सब के लिए कौन मैसेज है वो कहाँ से आते हैं? इन सब के लिए मैसेज कहाँ से आता है? तो बोलोगे ब्रेन से। कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है। हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल करके रखता है। कौन? ब्रेन। ब्रेन ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, ओनली फॉर ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। हर चीज के लिए मैसेज ब्रेन से आते हैं। यदि आपको चलना है तो ब्रेन से मैसेज आएगा तब चलोगे। यदि अभी ये गर्म पानी है, ये गर्म पानी का गिलास है, जैसे आप इसको टच करोगे, टच करते यहाँ से आपको पीछे हटाओगे, पीछे आप नहीं हटाओगे। जैसे टच किया, टच करते आप क्या करते हो? गर्म गर्म गिलास का पानी है, टच करते अपने आप को पीछे हटाते हो। पीछे हटाने से पहले क्या होता है कि जैसे टच किया, ब्रेन के पास मैसेज आता है, ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन के पास मैसेज गया क्या कि पानी का गिलास गर्म है, अपने आप को पीछे हटाओ। तो वैसे ही हमारा आपको पीछे हटाते हैं। ऐसे नहीं कि आधा हटा लिया और पीछे हटा लिया। इसके लिए मैसेज कहाँ से आया? ब्रेन से मैसेज आया। और ब्रेन के पास मैसेज कौन लेके गया? नर्व लेके गई। तो इन सब के बारे में मैसेज लेके जाना, मैसेज लाना, इन सब के लिए कौन है रेस्पॉन्सिबल है? ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है। हमारे ब्रेन के बारे में समझना है कि इसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर कौन करता है? बोलोगे ब्रेन। ब्रेन ही ओनली फॉर एक एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इसके साथ ब्रेन के साथ काफी सारे ऑर्गन है जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके साथ मिलते हैं। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है कौन? ब्रेन। अब कोऑर्डिनेशन मतलब कि अदर ऑर्गन जैसे स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करती है, और साथ काफी सारी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है। ये क्या है? हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है और हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के काम में हेल्प प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने, अब हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस है ना। तो उसके अंदर देखेंगे हम न्यूट्रिएंट्स के, उसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो डाइजेशन के अंदर हम देखेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस है, उसके अंदर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एक्सेसरी ऑर्गन के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एक्सेसरी ऑर्गन के अंदर, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन आता है? हमारा माउथ आता है, हमारी इसोफेगस आती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, हमारा स्टोमच आता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर कौन आता है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, टीथ आती है, टंग आती है, पैलेट आती है ना? कौन आती है? लीवर आता है, पैंक्रियास आता है, गॉल ब्लैडर आता है। ये क्या है? हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। और ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझते हो? जैसे फूड को हमने, जैसे हम खाने को लिया हाथ में और मुंह के अंदर डाला, मुंह के अंदर रखा, मुंह के अंदर रखते खाने को, कहाँ गया? हमारी बॉडी के अंदर सीधा मूवमेंट करता है। कैसे? माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमच के अंदर, स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओनली फॉर फूड का मूवमेंट होता है। लेकिन जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या काम है? उनका काम ये होता है कि वो, जैसे कि आपने क्या किया कि एक रोटी है, उसकी आधी रोटी को तोड़ा और डायरेक्ट उसको रख दिया मुंह के अंदर। अब वो इतनी बड़ी रोटी है, वो कैसे जाएगी मुंह के अंदर? अब इसोफेगस है, वो क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो तो बिल्कुल एक ट्यूब की लाइक है, उसके अंदर तो अब आपकी आधी रोटी आपने ले ली, वो इसोफेगस के अंदर कैसे जाएगी? वो तो बीच में अटक जाएगी। उसके लिए कौन है? क्या करेंगे? हमारे जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है वो हेल्प करेंगे। कैसे? अब कैसे हेल्प करेंगे? वो हमारे जो आपने आधी रोटी तोड़कर मुंह के अंदर रखा, तो दांत है उसके अंदर, मुंह के अंदर दांत है, वो कहेंगे कि उसको तोड़ेंगे, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आपकी आधी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करेंगे कौन? हमारे टीथ। उसके बाद टंग, टंग क्या करेगी? उसके साथ सलाइवा मिक्स करेगी, टीथ सलाइवा मिक्स करेगी, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करेगी। फिर क्या करेंगे? एक्सेसरी ऑर्गन्स उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, किसके साथ? एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन है कौन? माउथ। माउथ के अंदर कौन कौन से है? टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। तीनों क्या है? आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। यदि अब टीथ काम करेगा और टंग और सलाइवरी ग्लैंड काम नहीं करेगी तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा क्या?
नहीं होगा। यदि टंग काम करे और तीत काम ना करे, डाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। यदि सलाइवरी ग्लैंड काम ना करे और तीत और टंग काम करे तो डाइजेशन अच्छे से होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। कोऑर्डिनेशन तभी अच्छा होगा, डाइजेशन की प्रोसेस तभी अच्छी होगी जब हमारी कोऑर्डिनेशन है अंगों का, ऑर्गन्स का, वो अच्छे से रहेगा। जैसे कि टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, तीनों आपस में कोऑर्डिनेट रखेंगे, आपस में एक दूसरे का तालमेल बना के अच्छे से रखेंगे तो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अच्छे से कवर हो पाएगी, कंप्लीट हो पाएगी। तो डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? टीथ को, टंग को और सलाइवरी ग्लैंड्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना होगा एक दूसरे को। तो आपको कोऑर्डिनेशन वर्ड का मीनिंग समझ में आया? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कि कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है आपको समझ में आया? ठीक है। तो अब एनिमल्स के अंदर हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर देखेंगे प्लांट्स के अंदर। अब एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे उसके लिए एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है और एंडोक्राइन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। क्या बोला? कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये कौन होता है? अब नर्वस सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? आप बोलोगे सर कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? मैं बोलूँ कि बच्चों, नर्वस सिस्टम को हमने टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे दो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है, किस किस में? सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर। सीएनएस का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा नाम होता है। पीएनएस का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा नाम होता है किसका? पीएनएस का। अब जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। कौन कौन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर है? सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और पीएनएस के अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? पीएनएस के अंदर। पीएनएस के अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है, जबकि जो सीएनएस है उसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है। यह था हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर ग्लैंड्स आती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ये सब क्या है? ग्लैंड्स है। और इन सब जैसे कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सी हार्मोन निकालती है? T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो पैराथायराइड हार्मोन को निकालती है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो होती है वो निकालती है 3 टाइप की हार्मोन्स निकालती है। ठीक है। जो पैंक्रियास होता है वो निकालती है। हाइपोथैलेमस होती है वो रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है। तो ये क्या देखेंगे हम? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर देखेंगे। आप बोलोगे सर इसका काम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने की? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की क्यों जरूरत है? डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ते हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं पढ़ते? क्यों जरूरत है एनिमल्स के अंदर की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ने के लिए? उसके अंदर नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना जरूरी है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम ही जरूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। क्यों जरूरी है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ही क्यों
इम्पोर्टेंट है, क्यों एसेंशियल है? मैं बोलूंगा बच्चों नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन के लिए। कैसे? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको आप पहले इसको राइट डाउन करो, फिर मैं इसको बोर्ड सॉल्व करूंगा, फिर आपको समझाऊं कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो पहले आपको राइट डाउन करो इसको। सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट कौन है हमारी बॉडी की? वो बोलेंगे सेल। सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? बॉडी के अंदर। सबसे छोटी यूनिट कौन है? सेल होती है। और ग्रुप ऑफ सेल किसको बनाती है? टिश्यू को। और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन को। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर नर्वस सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल में लिया हमने नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है, अब नर्वस सिस्टम है मतलब कि इसको अंदर कौन कौन है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अब कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम के अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? तो बोलेंगे ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, अब कौन सा टिश्यू है? नर्वस टिश्यू। सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गेनिज्म सिस्टम। ठीक है, अब जैसे कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? तो बोलेंगे ब्रेन प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, अब कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? तो बोलेंगे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। नर्वस टिश्यू कौन से सेल से मिलकर बना होता है? तो बोलेंगे न्यूरॉन सेल। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मतलब कि न्यूरॉन नर्वस टिश्यू, ग्रुप ऑफ नर्वस टिश्यू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ग्रुप ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बना देंगे। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन था कि सर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स के अंदर, उसके लिए नर्वस सिस्टम जो इज एसेंशियल है, जो इंपॉर्टेंट है। तो बोलूंगा बच्चों मैंने आपको अभी क्या बताया कि हमारी मूवमेंट्स करने के लिए, हमारे खाने के लिए, जगने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, उठने के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए कौन मैसेज कहाँ से आता है? ब्रेन से मैसेज आता है। ठीक है, ब्रेन से मैसेज आता है। ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट है? कौन से सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है ब्रेन? बोलोगे नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? नर्वस सिस्टम के अंदर। और ब्रेन क्या है? हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट्स को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम की इंपॉर्टेंट क्यों है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और ब्रेन ही होता है जो हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट्स को कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारी कंप्लीट ब्रेन होता है जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कराने के लिए और ऑल ओवर सारी मूवमेंट्स को कराने के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए, सब कुछ के लिए सारी रेस्पॉन्सिबल, सबके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? ब्रेन। ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट्स कराने के लिए बॉडी की। जैसे हाथ ऊपर लिया, नीचे लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऊपर देखा, नीचे देखा, इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। कौन रेस्पॉन्सिबल है? ब्रेन। कहाँ से मैसेज आया? ब्रेन से। अब ब्रेन से मैसेज कौन लेके आता है? बोलेंगे न्यूरॉन सेल। कौन लेके आता है? न्यूरॉन सेल। कौन रेस्पॉन्सिबल है? न्यूरॉन सेल। तो इसके बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर देखेंगे हम नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर। तो आज हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का बेसिक इंट्रो लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है
उसका बेसिक मीन क्या होता है और इसके लिए कौन कौन से सिस्टम रेस्पॉन्सिबल इसके अंदर, तो बोलेंगे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हमने देखा नर्वस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन है, बॉडी की सारी बॉडी की ऑल ऑल ओवर ऑल ओवर मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, तो बोलेंगे ब्रेन कवर करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की मूवमेंट को। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको देख करके समझाया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर देखेंगे हम नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन सेल है, उसकी स्ट्रक्चर की न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप होता है, कौन कौन सी इसकी पार्ट्स है, इसकी स्ट्रक्चर की नेमिंग करेंगे, उनको समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको चैनल लेक्चर क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। लेट्स स्टार्ट।